सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ना एक बात करने जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की। पता है यार, प्राइम मिनिस्टर लोगों का ना कोई टेस्ट होता है ना कुछ होता है बनने से पहले, और कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा एक सीन हुआ था 1977 में, जब कांग्रेस हमेशा से जीते जा रही थी, तो उसको हराने के लिए काफ़ी सारी पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज ने कोलिजन के आपस में मिले, और जिससे मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ना 2 साल के अंदर गिर गई, क्योंकि अंदर ही लड़ाई झगड़े होते थे कि आरएसएस कौन संभालेगा। हर लीडर झगड़ता था कि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, पॉलिसी। तो 1977 में जीते वो। 1979 में जो चरण सिंह थे, जो दूसरे मतलब से कोलिजन से बने थे, तो वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर थी उसमें, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो वो मेजॉरिटी में बची ही नहीं। तो फिर उनकी गवर्नमेंट एक तरह से हट ही गई, लेकिन जब तक हटे ये ऑफिशियल हो उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस 2 साल में ना बहुत सारे काम कर दिए जो उन्हें नहीं करने, कि उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी इंडिया की, रॉ के काफ़ी सारे नेटवर्क्स को पाकिस्तान को बता दिया, जो उन्होंने ढूंढ के ख़त्म कर दिया। जैसे एक काफ़ी फेमस रॉ ऑफिसर है, जो फॉर्मर रॉ ऑफिसर पहले रॉ में थे, बी रामन। ठीक है, उनकी जो बुक है के ओ वॉइस ऑफ रॉ, उसमें लिखा हुआ है कि मोरारजी देसाई जो थे, वो उस समय के जो मिलिट्री के रूलर थे, जैसे इस समय वो नहीं है। अरे क्या है यार उसका नाम, असीम मुनीन। हाँ वो ही। भाई यार ये किस टाइम के मुस्लिम है यार। दाढ़ी से ज़्यादा तो इनकी मूछें रहती है। कन्वर्टेड तो नहीं हो ना यार, तुम अपने ही देश पे हमला करने में लगे रहते हो हैं। तो इन्होंने ना मोरारजी देसाई ने, ये उस बुक में लिखा गया है कि उन्होंने फ़ोन करके, ये उस समय के जो रूलर थे ज़िया उल हक, उनको सारे बता दिए कि हमें पता है कि आपके न्यूक्लियर ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं, जो कहूटा में है। न्यूक्लियर सीक्रेट फैसिलिटी जो है वो कहूटा में है। ठीक है, वो मानते थे कि हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। अरे यार, इससे हमेशा नहीं जीता जाता। जब सामने दुश्मन खड़ा है, ठीक है ना, अब वो बंदूक लेके खड़ा है, अब तुम बोल दोगे यार गांधी के प्रिंसिपल फॉलो करो, राम को मानो। अबे भाई यार, वो बंदूक है, उसके सर पे मौत सवार है। कितनों को समझा लोगे तुम? समझ ही नहीं आता, तो उन्होंने बता दिया। तो ये उन उस समय अजीत डोभाल, जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि अजीत डोभाल भी उस समय पाकिस्तान में थे, तो उनकी भी जान पे खतरा आ गया। वो कैसे कैसे करके इंडिया आए थे। ठीक है, बहुत सारे रॉ नेटवर्क्स, कहाँ से कनेक्शन, कैसे वो इंडिया आते थे जाते थे, वो सारे पकड़े गए। काफ़ी सारे रॉ एजेंट्स को मारा गया। अब टॉर्चर किया गया। मारते ऐसे नहीं है यार, पकड़ करके अरेस्ट कर लिया। तुमने धुरंधर में देखा होगा ना, एक एक कील से निकाल रहे हैं, ठीक है, खाल खींच रहे हैं। तो तड़पा तड़पा के इन्फॉर्मेशन पता की जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तब मारता है यार। पाकिस्तान वाले तो ऐसा कभी नहीं करते ना कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमेशा हम ही लोग इनिशिएटिव लेते हैं। तो वो भी तो देखा करो, क्यों जाना है, लड़ाई नहीं होगी। अरे भाई अपना काम करो ना, बैठे रहो, लड़ाई हो जवाब दो। ये क्या है कि सारे नेटवर्क बता दिया आपने ये। और इनकी गवर्नमेंट भी 2 साल के अंदर खत्म हो गई, और फिर जो आयरन लेडी थी इंडिया की, इंदिरा गांधी, फिर उन्होंने वापस पावर गेन किया। इन सब ने झुंड बना के, मतलब कोलिजन में आके, ताकि इनका मेन एम था इंदिरा गांधी को हराना। ना ये पॉलिसीज ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे थे, ना कुछ ढंग से कर पा रहे थे। अपने ही पार्टीज में कोलिजन हो रहा था पावर के लिए। ठीक है, तो बाद में ये पार्टी, जो चरण सिंह की जो उसमें जो मुख्य जो कोलिजन में हुआ था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उनकी पार्टी वहीं गिर गई। ठीक है, तो ये थे मोरारजी देसाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कौन से प्राइम मिनिस्टर थे आपको पता है? ये हमारे चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और चौथे हमारे बने मोरारजी देसाई, जो 1977 से 1979 तक थे। इसके बाद आए चरण सिंह 1979 से 1978 में, जिन्होंने विड्रॉ किया था ना, वही। तो इसलिए यार, हमेशा ना, हमेशा जो तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स दिए गए हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर लोगों से यही कहूँगा, तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर दिए, तुम्हें इतने लोग दिए गए हैं ना, उनकी बात मान लिया करो यार। तुमसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे, उन्हें ज़्यादा दिमाग है, ठीक है ना। अपना दिमाग मत लगाया करो। देखो यार, अगर तुम्हें हर चीज़ पता होगी, फॉर ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर एवरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द कंट्री, अगर तुम्हें हर एक चीज़ पता होती, तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बैठाए जाते। तुम्हें हर एक चीज़ बताई होती, तो पॉलिसीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, हर जगह पास करना है लॉ, ये सब नहीं होता। अगर हो रहा है तो कुछ रीज़न है। ठीक है ना यार, प्राइम मिनिस्टर का भी टेस्ट होना चाहिए यार। जैसे रॉ में टेस्ट होता है कि ये रॉ के लायक है कि नहीं, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर का टेस्ट होना चाहिए कि ठीक है यार, तुम इलेक्शन जीत गए, 2 कैंडिडेट खड़े करो, ठीक है, ये जीत गए, अब ये टेस्ट करो ना। या फिर जैसे रूलिंग पार्टी है, उसने भेजा अपना कैंडिडेट कि ये खड़ा होगा, तो टेस्ट करो ना कि वो बनने के लायक है कि नहीं। नहीं है तो फिर अगला कैंडिडेट, नहीं है तो अगला कैंडिडेट, तब तक पिछला कैंडिडेट ही रूल करेगा। तो ऐसा होना चाहिए यार। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के बारे में ये बात जानते थे, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ 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 यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की तरफ मत बनना। इस सत्य की राह पे जा से कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी हाथ उठा भी लेने चाहिए, है ना। एक जो कहावत है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी करनी चाहिए, वो भी काफ़ी सही है। अब वो भी कभी यूज़ कर ले। अरे माइंड दिया क्यों है?
हैं? जब सामने वाला बंदूक लेके खड़ा है, वो मिलिट्री अपना बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने कंडक्ट कर रहा है। मोरारजी देसाई पता नहीं क्या कि हम जानते हैं कि आपका वहाँ चल रहा है, आप न्यूक्लियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने यार कितनी मेहनत लगती है एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में, कितनी मेहनत है। तुम ना बिना किसी के, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें किसी के घर के अंदर जाना है, ठीक है? अब जैसे कोई एमएलए है, उसके घर के अंदर जाना है, तुम्हें पता है ना कि हर जगह गार्ड्स हैं, ये है, पीएम के हाउस जाना है, तुम्हें पता है ना गार्ड्स है हर जगह, ये है, कैसे जा पाओगे? अब वैसे ही इतना डिफिकल्ट होता है जाके फिर उनके अंदर घुसना, पुलिस में चले गए, सर्विस में चले गए, इतने साल, 6-7 साल तुम भिखारी बन के रह रहे हो, कुछ बन के रह रहे हो, ठीक है? इतना टफ होता है और तुम 2 मिनट में नेटवर्क खोल के रख देते हो। है, भेजा है, खोल के रख दिया, गन है, शूट कर दिए। जो पावर दी है उसका सही यूज़ करो। तुम्हें पावर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को रूलर बनाया गया है, तो ये तुम्हें इस कंट्री का रूलर बनाया गया, उस कंट्री का नहीं। तुम्हें सारी चीज़ें इस कंट्री के बारे में सोचनी चाहिए, दूसरी कंट्री के बारे में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ आर कंट्री, देन मूव टू सम अदर कंट्री। समझे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।